इस कमरे में अगर कोई आत्मा हो तो मेरे आंखों के सामने आए। क्या कोई है जो हमसे बात करना चाहता है? अगर कोई हो तो ये बटन यस पर चला जाए। इस तरह के न जाने कितने खेल हमने बचपन में खेले हैं। ओइजा बोर्ड, एक ऐसी याद जो हम सब के दिलों में कहीं ना कहीं है। हम सब ने हॉरर मूवीज में देखा है। तो क्या आत्माएं बुलाने पर आती हैं? हम सब यही चीजें सोचते हैं और फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। ये तो महज एक खेल है। मैं आपको आज अपना एक ऐसा केस बताने जा रहा हूँ जहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ ओइजा बोर्ड के साथ में। ये बात है सन 2010 की। मेरा दोस्त मेरे घर में आता है और मुझसे कहता है कि एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ। उसने बोला कि वो चीज़ मैं तुम्हें चलकर दिखा सकता हूँ, बता नहीं सकता। पहली बार मैं दोस्त से इस तरीके से बात कर रहा था तो थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने कहा कि उसने मेरी मुंबई की टिकट करा दी है। तो मैं अपने होम टाउन से सीधा उसके शहर चला गया। वहाँ जाकर उसके फ्लैट में मैंने देखा कि एक लड़का है जो अपना सर दीवार पर रगड़ रहा है जोर जोर से। मैंने पूछा कि इसको क्या हुआ है तो उसने बोला कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो शायद ये बता नहीं पा रहा है। मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश करी। जब ज्यादा जोर लगाकर उससे पूछा तो उसने अपने मुंह से खून की उल्टी कर दी और उस वॉमिट के बाद वो उसी वॉमिट से ABCDHIQ न जाने क्या क्या लिखने लगा। थोड़ी देर देखने के बाद ये समझ में आया कि ये कोई ओइजा बोर्ड बना रहा है। मैंने उसको पूछा कि तुम्हें कोई दिक्कत है या फिर तुम कोई ऐसी स्पिरिट हो जो ओइजा बोर्ड से आई हो। उसने मेरी तरफ देखा, हंसा और फिर उसके बाद अपना दीवार में सर पटकने लगा। उसका दीवार में सर पटकना इतनी जोर से हो गया था कि उसे 2 लोगों को मिलकर रोकना पड़ा। किसी तरीके से उसे बेहोश किया गया और उसके बाद इस बात का पता लगाने के लिए मैं और ज्यादा तहकीकात करने लगा। मैंने उससे पूछा कि लड़का पहले कहाँ रहता था। उसने बताया कि पास ही एक बिल्डिंग है, वहां पर। पता नहीं, बीइंग एज अ एग्जॉस्टिस्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि पास के घर में अगर जाएंगे तो शायद वहां से कोई सुराग मिले, क्योंकि इस लड़के के घर का कोई भी सदस्य जिंदा था नहीं। जिस बिल्डिंग में वो रहता था पास वाली बिल्डिंग में ही जब हम गए तो पता चला कि वहां पर एक पूरा परिवार है और वो किसी से मिलना नहीं चाहता। पिछले 1 साल से रह रहा था वो परिवार। हमने बहुत कोशिश करी, तब जाकर उन्होंने बात करना चाहा। मैंने उनको आश्वासन दिया कि आपके साथ जो भी हो रहा है हम उसे सुनेंगे। उन्होंने बताया कि हमारे घर में हर रात हर एक इंसान खून की उल्टी करता है और उससे वो कुछ जमीन पर बनाता है, अलग अलग चीजों को बुलाता है और फिर उसके बाद सुबह उठकर जब ये लोग देखते हैं तो जमीन पर कुछ अजीब से नक्शे या कोई चित्र बने होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन इस बात का राज जानना बहुत जरूरी था। तो उस दिन मैं उनके घर रात को रुक ही गया, ये देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर होता क्या है। उस रात करीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मैंने देखा कि उनका छोटा बेटा उस फ्लैट के हॉल में आकर बैठ गया और मेरी तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगा, ऐसे जैसे उसे मेरे होने की मौजूदगी की कोई खबर ही नहीं थी। जितनी देर में मैं उससे कुछ पूछता उसने अपना हाथ उठा दिया, जैसे वो मुझे कुछ बोलने से रोक रहा हो। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि घर के हर एक मेंबर आकर एक सर्कल में वहां पर बैठ जाते हैं, जोर से अपने छाती को पीटते हैं और उसके बाद एक खून की उल्टी उस घेरे के अंदर ही करते हैं। देखने में बहुत ही भयानक और बहुत ही घिनौना लग रहा था। उसके बाद वो कुछ जमीन पर ही लिखने लगते हैं और बोलते हैं कि इस कमरे में कोई आत्मा हो तो आ जाए। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि बाथरूम का जो दरवाजा था वहां से किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो और वो पानी में खेल रहा हो। सुनने में बहुत ही भयानक था और देखने में उससे भी ज्यादा। मैं क्या देखता हूँ कि एक छोटा बच्चा जिसके सर पर बाल नहीं है पर उसका पूरा मुंह सफेद है, वो उसी वॉशरूम के दरवाजे से झांक रहा था। मैंने देखा शायद वहां कोई बच्चा हो, लेकिन उनके परिवार में इस तरीके का कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था। वो बस झांके जा रहा था और हंस रहा था। मुझे साफ उस बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर और बीते होंगे कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर मौजूद हो तो वो प्लीज आ जाए, हम उससे बात करना चाहते हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि जितने भी लोग बात कर रहे थे
सभी एक ही स्वर में बोल रहे थे कि वो बच्चा कहाँ है, वो बच्चा कहाँ है। अगर कोई भी हो मुझे मिलो, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है। शायद मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और थोड़ी देर के बाद उन सभी ने अपने सर पर हाथ रखा और जोर से कुछ अजीब सा शब्द चिल्लाया जो शायद मेरी समझ के परे था। ये चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो गए। मैं जब शब्द पे गौर करा तो मुझे लगा कि वो संजय नाम का कोई शब्द चिल्ला रहे थे। मुझे लगा कि इस आत्मा का नाम हो ना हो संजय ही है। उनके जब होश में आने पर मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार आप लोगों को हुआ क्या था, तो उन्होंने कहा कि आप भी यहाँ से चले जाओ वरना आप भी हमारी ही तरह इस सर्कल में आके बैठ जाओगे और अपने खून की उल्टी कर करके हर दिन मारे जाओगे।